अध्याय 5। कहानी जुर्म की। मैंने अपने बाकी एग्जाम का समय अपने गुरुजी के साथ गिटार बजाने और श्वेता श्रीवास्तव को शहर घुमाने में बिताया। एग्जाम के दौरान सिर्फ एक अच्छी चीज हुई और वो ये थी कि न सिर्फ मैं श्वेता श्रीवास्तव के करीब आ रहा था, बल्कि मुझे उनके बारे में कुछ बातें भी पता चल गईं। जैसे उन्हें भिंडी पसंद है और उनका पसंदीदा रंग पीला है, और उन्हें घूमना पसंद है, और वो बॉब मार्ले से प्यार करती हैं। काजल के एग्जाम खत्म हो गए थे और वो वापस सागर चली गई थी। मानव और आकाश अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। मुझे और अक्की को 2 महीने की छुट्टियां मिली थी। कुछ पैसे कमाने के लिए अक्की ने एक कॉर्डलेस फोन के सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना शुरू किया। उसकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं थी। उसकी सैलरी उसके द्वारा दिए गए कनेक्शंस की संख्या पर आधारित थी। हर कनेक्शन के लिए उसे 500 रुपए मिलते थे। मैं 10 मई को होने वाले अपने म्यूजिक एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कनेक्शन बेचकर पैसे कमाने का आइडिया अक्की को रास नहीं आया। वो 1 महीने में सिर्फ 2 कनेक्शन दे पाया। उसने मुझसे 1500 रुपए उधार लिए और उन कनेक्शंस को बेचने में उसने दुगने पैसे खर्च कर दिए। लेकिन वो दूसरों की तरह हार मानने वालों में से नहीं था, और वो अपनी 1 महीने की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहता था। एक दिन उसने मुझे फोन करके एक पता बताया। उसने मुझसे कहा कि मैं कॉर्डलेस फोन कंपनी का टीम लीडर बनकर वहां आऊं। मैं उस जगह पर गया। उसने मुझे ग्राहक से अपने टीम लीडर के रूप में मिलवाया। फिर ग्राहक ने मुझे कनेक्शन के लिए 3000 रुपए और रिचार्ज वाउचर के लिए 500 रुपए दिए। पहले तो मैं ब्लैंक हो गया। फिर कुछ मिनटों बाद मुझे समझ आया कि हो क्या रहा है। 3500 रुपए मिलने के बाद अक्की ने नौकरी छोड़ दी और मुझे मेरे उधारी के 1500 रुपए वापस कर दिए। उस रात हम एक अच्छे होटल में गए और ऐसे उसने अपनी मेहनत का भुगतान किया। भोपाल में मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए 2 जून 2007 को मैं अपने गिटार के साथ इटारसी चला गया। अक्की भोपाल में ही रुका क्योंकि वो नई नौकरी ढूंढ रहा था। 10 जून को जब मैं अपनी दुकान पर एक ग्राहक के लिए सोयाबीन का तेल नाप रहा था, तब मुझे अक्की का फोन आया। उसे भोपाल के BTV पर एक टीवी शो में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग का काम मिल गया था। मैं हैरान था और मैंने उससे पूछा कि वो मेरे लिए भी कुछ कर सकता है क्या। खुद को स्क्रीन पर देखने का ख्याल ही बहुत खूबसूरत था। 2 दिन बाद मैं भोपाल वापस चला गया। अक्की ने मुझे उस सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर से मिलवाया। उन्होंने हम दोनों को 15 जून की शूटिंग के लिए आने को कहा। सीरियल का नाम था कहानी जुर्म की, जो मध्य प्रदेश में हुए जुर्म पर आधारित था। यह सीरियल पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दिखाया जाता था। हमने 15 जून को अपनी पहली शूटिंग की, जिसमें मेरा और अक्की का चेहरा ढका हुआ था। हम उस एपिसोड में आतंकवादी बने थे। ये खबर मेरे पिताजी की वजह से आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था। काजल इस खबर से बहुत खुश हुई। हालांकि आधे घंटे के शो में हमारा स्क्रीन टाइम सिर्फ 72 सेकंड था, लेकिन हम बहुत खुश और उत्साहित थे। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कास्टिंग डायरेक्टर हमें जरूरत के हिसाब से महीने में 4-5 बार बुलाते थे। ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन टेलीकास्ट होता था, तो ये हमारे लिए कुछ बुरा नहीं था। वो हमें हर शूटिंग के लिए 300 रुपए दे रहे थे। प्रोडक्शन वाले हमें घर से लाने ले जाने के लिए अपनी टाटा सुमो भेजते थे। मानव ये सुनकर बहुत खुश था, लेकिन आकाश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आकाश के मुताबिक मैं और अक्की अपना समय बर्बाद कर रहे थे। मानव और आकाश के एग्जाम खत्म हो गए थे और वो इटारसी वापस जाने वाले थे। मेरे पिताजी को कुछ दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर चाहिए थे, तो 25 जून को मैं अक्की, मानव और आकाश के साथ इटारसी गया। उसी दिन शाम करीब 6 बजे हमारा रिजल्ट आया। हम गणित और केमिस्ट्री में फेल हो गए थे। मुझे 150 में से 45 नंबर मिले थे और अक्की को 48। हमने अपने घर वालों को सच ना बताने का फैसला किया, वरना वो हमें भोपाल से वापस बुला लेते। तो हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे 65% और अक्की को 68% मिले हैं। मेरे पिताजी बहुत खुश तो नहीं थे, लेकिन संतुष्ट थे। मेरा परिवार मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया।
अक्की, मानव और आकाश भी हमारे साथ थे। फेल होने के दिन इतना स्वादिष्ट खाना पचाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने किसी तरह पचा ही लिया। खाने के बीच में मेरे पिताजी ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जो मैं कभी नहीं सुनना चाहता था। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, आईएएस दी तैयारी किहो जी चलती पई है? मैंने जवाब दिया, "अ, जी पापा जी चंगी।" तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, चंगा पढ़ रहे हैं ना? मैंने फट से जवाब दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने अपनी आईएएस कोचिंग की पूरी फीस भोपाल घूमने में उड़ा दी थी। मुझे एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। काश मैं उन्हें सच बता पाता, लेकिन मुझे अंजाम पता था। अगले दिन तरुण शर्मा ने मुझे रिजल्ट के बारे में जानने के लिए फोन किया। मैंने उन्हें सच बता दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने 2 वॉलंटियर्स खो दिए हैं। वो आने वाले चुनावों के लिए हमें वापस चाहते थे। अगले दिन 27 जून को हम भोपाल वापस चले गए। तरुण शर्मा ने हमारा गैप सर्टिफिकेट बनवा दिया, जिसका मतलब था कि हम अगले साल के चुनाव के लिए योग्य हो जाएंगे। हमारे गैप सर्टिफिकेट में लिखा था कि स्कूल के बाद हमने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। ये एक गैर कानूनी काम था, लेकिन यही एकमात्र तरीका था जिससे हम अगले साल के चुनाव के लिए योग्य हो सकते थे। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, और ये हमारे लिए चुनाव की एक जंग थी। हमने अपने माता पिता से दूसरे साल की फीस ली और उसे पहले साल के लिए भर दिया। सरकारी कॉलेज की फीस बहुत कम थी, तो हमने अपने घर वालों से दुगनी फीस ली और उसे अपनी अय्याशी पर खर्च किया। 2007 में कॉलेज का सिलेबस बदल गया था। नए एडमिशन की आखिरी तारीख 3 जुलाई थी और चुनाव उसी महीने होने वाले थे। मानव और आकाश किसी और एग्जाम डीमैट के लिए भोपाल वापस आए और काजल सागर में अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। मैं अपने गिटार और गुरुजी के साथ संघर्ष कर रहा था। यह जुलाई का महीना था, एक्शन और ड्रामा का महीना। उस समय तक श्वेता श्रीवास्तव और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। काजल को AIEEE में अच्छी रैंक मिली और उसने भोपाल में PIRT में एडमिशन ले लिया। मुझे यकीन था कि वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनने वाली थी। मानव और आकाश दोनों ही एग्जाम पास नहीं कर पाए। आकाश ने प्राइम मेडिकल कॉलेज भोपाल में 15 लाख का डोनेशन देकर डीमैट के जरिए एडमिशन ले लिया, और मानव ने भी एक फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिससे हमें यह सुकून मिला कि हमारे सारे दोस्त भोपाल में ही रहने वाले थे। वहां कॉलेज में हर कोई चुनाव के उत्साह को महसूस कर सकता था। हम सभी जानते थे कि हमारी नई पार्टी की वजह से ये एक कांटे की टक्कर होने वाली थी। हमारी तरफ से पूर्व सेक्रेटरी MK प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार थे। हमने चुनाव की रणनीति बनाने के लिए देर रात तक काम किया। दूसरी पार्टियों के नेताओं ने हमारे उम्मीदवार के घर पर धमकी भरे कॉल्स करने शुरू कर दिए। उनके माता पिता चुनाव से डर गए थे। बहुत सारा ड्रामा हो रहा था। हमने क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स की पूरी लिस्ट बनाई और एक बैकअप प्लान भी तैयार किया। हमें किसी भी हालत में हर क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करना था। चुनाव से एक दिन पहले तरुण शर्मा ने सेल्फ डिफेंस के लिए हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट और तलवारें एक टाटा सूमो में भर ली। एक तरफ जहां मैं और अक्की मध्य प्रदेश में हुए जुर्म की शूटिंग के लिए टाटा सूमो में घूमते थे, वहीं दूसरी तरफ हम असल जिंदगी में हथियारों से भरी एक टाटा सूमो में बैठे थे। तरुण शर्मा ने अपनी पैंट में एक पिस्तौल रखी हुई थी। यह पहली बार था जब मैंने पिस्तौल पकड़ी थी। मेरा और अक्की का सारा उत्साह हवा हो गया था। हम अपने डरे हुए चेहरों के साथ एक दूसरे को घूर रहे थे। हमने पूरी रात अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के घर पर घूमते हुए और कॉलेज की दूसरी छोटी पार्टियों से डील करते हुए बिताई। 30 जुलाई 2007, चुनाव का दिन। हमारे विपक्षियों ने एक समझदारी वाला खेल खेला। उन्होंने MK की क्लास के लगभग सभी छात्रों को कैश दिया। उनकी रणनीति थी कि अगर MK CR की सीट से हार जाता है तो वो अपने आप प्रेसिडेंट की रेस से बाहर हो जाएगा। उनकी साधारण चाल ने हमें परेशान कर दिया, लेकिन तरुण शर्मा की गुडविल ने कमाल कर दिया। MK ने प्रेसिडेंट की सीट जीत ली।
हर तरफ ढोल और धमाका हो रहा था। हम रंग बिरंगे गुलाल के साथ हवा में उड़ रहे थे। सभी छात्रों और क्लासमेट्स ने हमें अपने कंधों पर बिठा लिया। मैं और अक्की कैमरे के पीछे के आदमी थे। हम हीरो बन गए थे। यही सब तो हम चाहते थे। हम मशहूर हो गए थे। हमारी तस्वीरें टीवी और अखबारों में थीं। हम कॉलेज के शासक बन गए थे। हमारे बैनर पूरे कॉलेज में लगे थे। छात्रों ने हमारे प्रति सम्मान दिखाया। सारी ताकत हमारे हाथों में थी और अक्की सोच रहा था कि इस ताकत से वो अपनी जूनियर कम क्लासमेट पूजा को इम्प्रेस कर पाएगा। अक्की को पूरा यकीन था कि वो उसे प्रपोज करेगा और कुछ भी गलत नहीं होगा। हमेशा की तरह अक्की ने वही किया जो उसने सोचा था। उसने पूजा को प्रपोज किया, लेकिन उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था और उसे दूसरे की जरूरत नहीं थी। चुनाव के एक्शन के बाद अब किसी और ड्रामे की बारी थी, जो कि कहानी जुर्म की के रूप में आया। हमारी पेमेंट बाकी थी और हमें पिछले 25 दिनों से बीटीवी से कोई कॉल नहीं आया था। कास्टिंग डायरेक्टर हमारा फोन नहीं उठा रहा था। हमने 3 और दिन इंतजार किया और फिर उसे कॉल किया, लेकिन नतीजा वही रहा। फिर 1 घंटे बाद मैंने उसे एक पीसीओ से कॉल किया। उसने कॉल उठा ली। जैसे ही उसे पता चला कि मैं हूं, उसने कहा कि वो व्यस्त है। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं और अक्की बीटीवी के दफ्तर गए। हमें जो खबर मिली वो वाकई चौंकाने वाली थी। कास्टिंग डायरेक्टर ने हमारे 10,000 रुपए के बकाया चेक को कैश करा लिया था, इसलिए वो हमें जवाब नहीं दे रहा था। ये जानकारी मिलते ही मैं अक्की के साथ फिर से पीसीओ गया। उसके कॉल उठाते ही मेरा पहला शब्द था मौत। फिर मैं लगातार उसे गालियां देता रहा जब तक उसने फोन काट नहीं दिया। यही वो कहानी थी कि कैसे टीवी इंडस्ट्री ने 2 महान कलाकारों को खो दिया। मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं कि किसी दिन उस कास्टिंग डायरेक्टर के जुर्म की कहानी कहानी जुर्म की में दिखाई जाएगी।